खुले जी काबू आ गया। ध्यान से दवाई ना सर, दवाई ना वो लाता आई है और काबू जल्दी को ले जी। चले भाई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरे कल का व्लॉग देख के तो इस व्लॉग के ऊपर शिफ्ट हुए होंगे। दरअसल अगर आपने मेरे कल का व्लॉग देखा है तो आपको पता है कल के व्लॉग के अंदर क्या हुआ। दरअसल कल के व्लॉग के अंदर जो सा था ना, हमें कुछ पिजन्स गिफ्ट में मिले थे। और यकीन माने कि मैं कहता हूँ कि बड़े ही लेवल किस्म के पिजन थे जिनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए अभी तक इनको यहाँ पे रखा हुआ है हमने, ये 4 हैं और एक जो ब्लैक कलर में वो अंदर पड़ा हुआ है। तो 5 पिजन जो से थे ना हमें मिले थे। तो ये दरअसल होमर कैटेगरी के पिजन है, यानी कि जो रेसिंग पिजन नहीं होते वही पिजन है ये वाले। तो बाकी जो एक मैंने कहा ना ब्लैक कलर वाला, वो जो सा हमने इसके साथ इधर रख दिया फिलहाल के लिए ना। तो बाकी जो से हैं वो सारे इधर हैं। तो एक को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था जी कि हमने उस केज के अंदर रखा था उसको, लेकिन वहाँ से निकाल के जो से हमने उस साइड पे रख दिया। दरअसल आज के इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है ना हमारा, मैंने तकरीबन आपको 2 से 3 वीडियोस कबल कह दिया था। क्या कहा था मैंने कि ये जो कॉकटेल है ना हमारे, इनको हमने ट्रांसफ़र कर देना है इस केज के अंदर। क्योंकि ये सारी लकड़ी आप देख रहे हैं, यकीन मानने के आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इतनी लकड़ी खा दी है ना। अगर हम 2 से 3 दिन मज़ीद इनको और यहाँ पे रख देते हैं तो यकीन मानने के इसका जो है क्रियाक्रम हो जाना है। तो इसलिए हम जो है ना इसको कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ना हम एक स्पेशल दस्ताने का बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो कॉकटेल है ना, यकीन माने के हाथों पे दंदियाँ काटते हैं। और मैं कहता हूँ कि ऐसी लेवल दंदियाँ काटते हैं कि हाथ से जो है ना वो नहीं होता कि, यानी कि डर लगता है कि यार इसको हम छोड़ दें। यानी कि उस किस्म की जैसे एक वो नहीं कुतकुतारी टाइप जिसे कहते हैं हम, उस तरह की दंदियाँ काटते हैं। तो इसलिए जो है ना दस्ताने का बंदोबस्त करेंगे, उसको इस्तेमाल करके जो है ना इनको हम निकालेंगे और यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा जी कैसे हम इनको निकाल के ट्रांसफ़र करें। क्योंकि बाजू का आप भी अगर वो होटल परचेज़ करते हैं तो आप भी इनको एक खुटे दूसरे खुटे में ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और कैसे इनको निकाल के तो उस केज में ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी हमारे जो तीरू है इसके भी जो है ना खाना शाना बिल्कुल ख़त्म हुआ, इसको भी खाना देते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना हम इसको ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद दूसरा काम सोचेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का इतना फजल है कि जो हमारी रानी थी ना, इसका सर जो है यकीन माने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रिकवर हो रहा है। अब ये चेक करेंगे, वो जैसे ऊपर से देख रहे हैं आप तो बोटी नज़र आ रही है। दरअसल अब जो है ना ऊपर मांस आने लग पड़ा है। और ये जो हमारे चौधरी साहब हैं ऐशवन, अब इसको तंग नहीं करते। ये आप देख रहे हैं, ये चेक करें, अब काफ़ी यकीन माने फ़र्क पड़ गया आगे से। बड़ा ये है कि यकीन माने तरह ने इसको बचाया था, तो अब जो है ना काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। बाकी ये बच्चे हैं इनके, ये 4 बच्चे थे इसके जो यहाँ पे हुए थे। ये काम चेक करें इसके, अब उसको दोबारा मार रही है। यकीन माने ऐशवन और ऐशविन इनके पुट्ठे काम है, इन्होंने जो सा ना बच्चों को ख़राब कर देना हमारे। यार घर से काफ़ी रिसर्च की है, यकीन माने कोई दस्ताना नहीं मिला। तो ये उनके दस्ताने पड़े हुए थे जो कि अक्सर सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं। तो इन दस्तानों को इस्तेमाल करके जो सा ना हमें कॉकटेल को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये कामयाब होंगे कि नहीं, क्योंकि दरअसल ये इतने मोटे तो नहीं है। उन्होंने हमें जो बाइट काटनी है, अब उसके मुताबिक पहले हम हाथ करेंगे अंदर और पकड़ेंगे। अगर दंदी खिंच के वड्डी ना आने फिर तो चलो बंदा कहता है कि यार काम औखा जाए। तो बाकी फिर आप चेक कर लेते, तो चेक करना है इस बंदे ने। तो बाकी तो सारे उसने पहन लेता, तो दस्ताने पहन के जो सा ना फिर इसको हम निकालते हैं। अच्छा ये वाला हो रहा था। तो बाकी बता चलो कि ये जो पिजन वाइट कलर में देख रहे हैं, ये दरअसल हम नया पिजन लेके आए थे। और ये भी जो है ना यकीन माने का ट्रेन हो चुका है। अब जो है ना हम हवा में उड़ता है, आपको दिखाता हूँ। वो पिजन देख रहे हैं आप वाइट कलर का, ये वाला पिजन जो कि हम नया लेके आए थे। मैंने आपको व्लॉग के अंदर भी जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये वही पिजन है जो कि यकीन माने अभी सैर सपाटे पे गया था, इसने पूरा राउंड निकाला। ये पूरा राउंड जो है गोल निकाल के तो वापस जो है यहाँ पे आके बैठ गए। तो हमने किया ऐसे कि 2 दस्ताने थे ना इकट्ठे, उनको हाथ पे डाल लिया। जैसे ये कि अब ना लेयर तरह मोटी होगी, अब जो है ना महसूस नहीं होगी जल्दी। तो बाकी मैं यहाँ पे हाजिर होऊंगा जैसे ये लेके आएगा निकाल के, तो उसी टाइम हम ट्रांसफर कर देंगे। चल भाई पहले इसको कर लें, उसके बाद जो है उसको हम करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है बड़ा काम खराब किया, दंदियाँ बहुत काटती थी। आराम से आराम से उतरेगा, पकड़
ऊपर वाले को पकड़ ले। तो एक काबू आ गया, वो एक दंदी काटी हुई है उसने। ओ वो चेक करें इसके काम। चल आराम से आराम से ले जी, एक यहाँ पे आ गया, अब एक और रह गया। ओए काबू आ गया। ध्यान से ध्यान। ये ले। तो फाइनली जो से दोनों को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो बाकी इनका जो पानी शानी जो हम इनको चेंज कर देते हैं, खाना भी चेंज कर देते हैं, दोनों चीजें। क्योंकि मैंने आपको आगे लोग के अंदर जो कमेंट डेट बताया कि हमने खुराक क्या रखनी है, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए इनकी खुराक बेस्ट होनी चाहिए। तो इनकी खुराक पे हम फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह इनसे ब्रीड करवाएंगे। तो बाकी जो सन अब हमने करना है ऐसे कि इस केज के अंदर वो ऑस्ट्रेलियन जो एक रह गया उसको हमने यहाँ पे लेके आना, क्योंकि वो अगर लकड़ खाती भी है ना तो बहुत आराम से, तकरीबन समझ लें कि एक सेल बराबर उतना खाती है बस एक दिन के अंदर। तो बाकी इसको हम निकालते हैं, इसको निकाल के उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। ओके वो ध्यान दवाई 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 ना 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 सर दवाई ना दवाई ना वो लाता आई है और काबू जल्दी को ले जी। चले भाई, तो इस बर्ड का जो सर हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो सर अपनी मौजों से यहाँ फेरे तुरेगी। इसके झूले भी हैं यहाँ पे, तो यकीन मतलब सुकून से जो सर यहाँ पे अब अपना चहलकदमी करेगी। मैं बात कर रहा था इस वाइट कबूतर की। यकीन मानने के मैंने एक चीज़ जो रिसर्च करने के बाद, यानी कि प्रैक्टिकल जो चीज़ मैंने देखी है ना, कि जो पिजन है ना, पिजन हम पहले बात करते थे जी के बच्चे को हम जाएंगे ना तो उसने आपके पास ही जाना है, उसने कहीं भी नहीं उड़ के जाना, वो बस आपका ही हो जाएगा। लेकिन ये जो बात है ना, मेरे हिसाब से गलत है। जिस चीज़ का मैंने एनालिसिस किया है ना, यकीन माने कि हम बड़े से बड़ा पिजन भी लेके आए हैं, हमने सिर्फ 1 से 2 हफ्ते उसके पास स्टिच किए हैं। और यकीन माने कि जैसे हमने पास स्टिच यानी कि अनस्टिच किए हैं उसके, यानी कि उनके परों को खोला है, तो हम उनको जितना मर्जी प्रवास में दे दें, यानी कि जितना मर्जी उसको उड़ा दें, तो उसने जो सा ना वापस अपने घर पे ही आना है। तो यही हाल इस वाइट पिजन का है। तो जब हम इसको लेके आए थे ना, हमने इसके आते सारे पार स्टिच कर दिए थे। लेकिन अब आप इसका खुद हिसाब लगाएं कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 हफ्ते पार स्टिच किए हैं। हालांकि बच्चा नहीं था, बड़ा है। और यकीन मानने के पूरा राउंड निकालता है, राउंड निकाल के वापस इस जगह पे आता है। इसका मतलब है कि जो उन्हें पहले जो बातें सुनी हुई थी ना जी, कि पहले बच्चा लैके आओगे, उन्होंने तुसी पालना है, पाल के जड़ा फिर ताड़ा यानी गिजाऊ हो जाएगा, फिर ताड़े को नहीं दे कितने और नहीं जाएगा। अब वो मैंने जो कि कल का भी लोग अपने परसों का भी लोग देखा उन्होंने, जो कि मैंने परसों के भी लोगों ने कहा था कि 15 दिन बाद हमारा पिजन वापस आ गया। उस पिजन के हमने पूरा 1 हफ्ता पार स्टिच किए थे, 1 हफ्ते बाद अपने पार खोल दिए थे उसके। और यकीन माने 3 से 4 दिन हमारे पास रहा है। और उड़ा क्यों था? सिर्फ और सिर्फ हवा की वजह से। हवा देख रहे कितनी जा रही है। तो उस दिन यकीन माने तूफान आ गया था, तो अब वो बेचारा पिजन क्या करता, मिट्टी भी काफ़ी थी, तो वो जो सा ना कहीं निकल गया था। तो बाकी चेक करें कि एग्जैक्ट 15 दिन बाद जो है वापस अपनी मंजिल के ऊपर आया था। तो ये बात सर झूठी है। मैं इस बात को झूठा मानता हूँ कि जी ये कहते हैं जी कि बच्चा लेके आओगे, उन्होंने जाओगे, उन्होंने पालोगे, तो फिर वो ताड़ा की जाऊ होएगा। तो ये बात सरासर झूठी है। ठीक है, पिजन आप ले आए, उसके पास स्टिच कर दें, उसको जो सा ना अपने घर का जरा माहौल दिखाएं, माहौल से बात की अपनी जगह दिखाएं उसको, यानी कि उसको आपने ना इस जगह पे रखना है, जहाँ पे लेके उसको अपने इसी जगह पे रखना है। और यकीन माने कि मैं 101% गारंटी देता हूँ आपको कि वो पिजन आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप उसको 1 से 1.5 हफ्ता टाइम देते हैं, पर स्टिच करके उसको अगर इस माहौल का, इस इकोसिस्टम का जो बना देते हैं, तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जैसा कि पता है आपको, पहले जो हमारे पिजन वहाँ बैठे होते थे, यानी कि इनका जो सारा काम वहाँ पे होता था। लेकिन अब जो सा वो काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ फिर इस छत के ऊपर बैठते हैं। तो वहाँ से भी जो सा ना हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता जो सा ना इनका जो काम था ना वहाँ पे जाके बैठने का, वो भी हमने ख़त्म करवा दिया। बहरहाल जो भी है ठीक ही है। तो चलिए ठीक है, फिर आगे इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। और ये व्लॉग इसके अंदर जो सा तकरीबन मैंने ना 50 to 60% जो सा नॉलेज बताया, और वो उम्मीद है कि नॉलेज आपको पसंद आया होगा। और वो नॉलेज एक इन्फॉर्मेटिव था। तो इसी के साथ साथ जो सा ना मैंने सोचा कि आपको जो सा ना आज थोड़ा सा नॉलेज भी बताया जाए, क्योंकि बाज़ वक़्त हमारे भाई हैं जो नॉलेज नहीं बताते, तो हमारे पास जितना नॉलेज जो हम कहते हैं कि हम जो सा अपने भाइयों के अंदर बांटें। तो उम्मीद है कि मेरा नॉलेज पसंद आया होगा। तो चलो ठीक है, फिर आज के इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि बड़े लेवल का लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।